हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एग्जांपल नंबर 1.11. इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल अ क्यूब इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ a मीटर फ्रॉम ओरिजिन से x मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ E. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो E है. सो द एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन, जो प्लेन हम लोग के y और z के पैरेलल हैं, उसका तो एरिया वेक्टर किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. y और z के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी? x. सो जो y और z प्लेन के पैरेलल में सरफेस हैं, हम लोग की मान लेते हैं ये हम लोग की लेफ्ट एक सरफेस हो गई और ये वाली राइट सरफेस हो गई. इन दो सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? एक्स की डायरेक्शन में होगी. और बाकी सारी सरफेस जितनी भी हैं उनका एरिया वेक्टर जो होगा वो ई के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो बाकी और सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा. केवल इस वाली सरफेस, लेफ्ट सरफेस पे और राइट सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा हम लोग का वो ई की डायरेक्शन में होगा. तो यहां पर हम लोग का फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा. सो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझे कि हम लोग की जो लेफ्ट सरफेस है ये इससे ए डिस्टेंस पर है. इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे समझ सकते हैं. अगर हम लोग इसको ऐसे रख दें यहां पर तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि ये अगर आपका क्यूब है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये वाली जो साइड है ये कितनी है? ये भी ए है. तो इस वाली सरफेस की डिस्टेंस यहां से कितनी हो जाएगी? ए और ए मिलके कितना हो जाएगा? 2a. और इस वाली सरफेस की डिस्टेंस ऑलरेडी ए है. सो इस सरफेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ए है. और इस सरफेस की डिस्टेंस कितनी है? 2a है. तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम लोगों को डिस्टेंस समझ में आनी चाहिए सरफेस की, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो डिस्टेंस के टर्म में दिया हुआ है. सो हम लोग निकाल सकते हैं सिंपली EL. EL मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट सरफेस के लिए. सो EL में क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू हम रख देते हैं 800 और x की जगह पे हम लोग कितना रख देंगे? a की पावर 1/2. और जब ER हम लोग निकालेंगे राइट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर से अल्फा की जगह पे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा? 800. लेकिन x जो डिस्टेंस हो गई हम लोग कितनी हो गई? 2a हो गई. 2a की पावर 1/2. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस, एल से हम लोगों ने नोट किया इसको. सो फाई एल से लिख लेते हैं E इंटू ए इंटू कास. यहां पर जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री का, क्योंकि इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा. तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा यहां पर. सो हम लोग यहां पर 180 लिख देंगे. E की जगह पर हम लोग लिख देंगे EL. तो EL कितना हो जाएगा? 800 और a की पावर 1/2. अब यहां पर a क्या है? एरिया. तो इस सरफेस का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल, तो आप लोग समझ सकते हो कि इसकी सारी साइड इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर का काम करेगा, वर्ग. और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा. कोई अगर सरफेस आपकी इस तरीके से है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये स्क्वायर के तरीके काम करेगी. तो इसका जो एरिया होगा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर. तो हम लोग यहां पर लिख देंगे ए स्क्वायर. और cos 180 की वैल्यू कितनी होती? -1. ऐसे ही निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स through
राइट सरफेस, आर से हम लोगों ने नोट किया है, तो ये हो जाएगा फाई आर। फाई आर कितना हो जाएगा, ई आर इंटू ए इंटू कास 0 डिग्री, क्योंकि इस वाली सरफेस के लिए देखिए आपका जो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर और ई के बीच में वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री का। सो ई आर की जगह तो हम लोग क्या लिखेंगे 800 और यहां हो जाएगा 2a की पावर 1/2 और cos 0 की वैल्यू कितनी 1। सो सिंपली 800 2a की पावर 1/2 और एरिया, इस एरिया की वैल्यू भी क्या हो जाएगी a स्क्वायर। सो सिंपली इट विल बी a स्क्वायर। सो तो फ्लक्स through other surface will be 0. So net flux through Q फाई नेट जो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा ई एल प्लस ई आर, या फिर हम लोग इसमें ई आर पहले लिखते हैं, ई आर प्लस फाई आर प्लस फाई एल, क्योंकि फाई आर हम लोग का क्या है पॉजिटिव है। सो 800 2a की पावर 1/2 a स्क्वायर। अब ये आपका माइनस का आया है तो यहां पर लिख देंगे माइनस 800 और a की पावर 1/2 और a स्क्वायर। सो प्लीज आप लोग इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स फाई नेट की वैल्यू में फाई नेट जो हो जाएगा हम लोग का, आप लोग यहां पर देखें कि 800 और a स्क्वायर ये हम लोग का कॉमन हो जाएगा। सो सिंपली 800 और a स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर हम लोग का बचेगा 2a की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 800 a स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं इसमें हम लोग a की पावर 1/2 और कॉमन ले सकते हैं तो a की पावर 1/2 कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा 2 की पावर 1/2 माइनस 1। सो सिंपली 800। अब यहां देखिए a स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा a की पावर 5/2 और यहां पर कितनी वैल्यू है इसकी √2 माइनस 1 हो जाएगा। सो 800 और a की वैल्यू कितनी थी 0.1 की पावर 5/2 और √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1। सो 800 इंटू 0.1 की पावर 5/2 और ये कितना हो जाएगा आपका 0.414। सो हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी वैल्यू हम लोगों को एग्जाम में गिवन रहेगी, जो ऐसी वैल्यूज होती है उनको हम लोग गिवन होती है। सो इस वैल्यू के लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, ये आपको वैल्यू गिवन रहेगी, नहीं तो आप यहीं पर भी इसको छोड़ सकते हैं। सो व्हाट इज द फाई नेट? फाई नेट विल बी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप हम लोग निकालेंगे चार्ज विद इन द क्यूब। आप कुल आवेश चार्ज विद इन द क्यूब। सो सिंपली फाई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो फाई की वैल्यू क्या आएगी हम लोग की 1.05 इंटू 10 to 1.05। उसके बाद हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.85 इंटू 10 to द पावर कितना हो जाएगा माइनस का 12। सो सिंपली हम लोग इसका और इसका
मल्टीप्लाई कर लेंगे जो रख और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 10 टू द पावर -12 एडजस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपका Q की वैल्यू जो होगी वो इन दोनों से कूलम में आ जाएगी। सो प्लीज आप लोग इसे नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, जो Q की वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी Q इक्वल टू 9.27 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। इस क्वेश्चन से हम लोग एक चीज और सीख सकते हैं, अगर हम लोगों की एक्सिस यहां पर हो, ये आपका एक्सिस ओरिजिन पर ही होता है इस टाइप से, ये हम लोग की वाई एक्सिस ऐसे होती और एक्स एक्सिस ऐसे होती, सॉरी जेड एक्सिस, और ये होती एक्स एक्सिस। अगर एक्सिस हम लोग की यहां पर ना हो के कर ऐसे होती, ये ओरिजिन पर, और ये हम लोग की वाई एक्सिस और ये हम लोग की जेड एक्सिस। अगर ऐसे होता तो क्या होता, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती, और ई आपका एक्स पे डिपेंड ना करता, डिस्टेंस पे यहां पर जो दिया था कि ई इज इक्वल टू एल्फा एक्स की पावर 1/2, अगर ये ना होता, सिंपली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यही होता, तो जो टोटल फ्लक्स हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तब हम लोगों का जो लेफ्ट सरफेस थी, मान लिया इसको लेफ्ट ना मान करके मान लेते हैं ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है, तो इससे आपका फ्लक्स कितना होता, φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाता, E इंटू ए इंटू कास कितना 180 डिग्री, सो E इंटू ए -1 हो जाता, माइनस EA, और φ2 क्या हो जाता हम लोग का E इंटू ए इंटू कास 0 डिग्री, तो क्या हो जाता EA। फर्स्ट सरफेस से आपका -E आता, सेकंड सरफेस पे E आता, और बाकी फ्लक्स थ्रू अदर सरफेस विल बी 0, बाकी सरफेस के लिए तो आप फ्लक्स देख चुके कितना होता, 0 होता। तो उस कंडीशन में हम लोग अगर नेट फ्लक्स अपना निकालते तो कितना आता, हम लोग का जो नेट फ्लक्स यहां पे आ जाता फाई आर की जगह पे हम लोग लिख देते φ1 φ2, तो φ1 कितना आया हम लोग का -EA और प्लस EA, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से आता है कि यहां पर जैसे आपका ओरिजिन पर ये इस तरीके से रखा हुआ कि इसकी फर्स्ट और सेकंड सरफेस की जो आपका एरिया वेक्टर है वो ई की डायरेक्शन में है, और बाकी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो ई से परपेंडिकुलर होगा, तो और ई जो है वो एक्स डिस्टेंस पर इस तरीके से डिपेंड नहीं कर रहा है, इस तरीके से नहीं है, सिंपली सिर्फ ई दिया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट सरफेस के लिए कैसे निकालेंगे, ई ए cos 180 माइनस ये आएगा, φ2 हो जाएगा ई ए cos 0, ये हो जाएगा, बाकी सरफेस से 0 होगा, सो नेट फ्लक्स थ्रू क्यू क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, प्लीज आप लोग इसे नोट करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.18, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन इट सेज दैट अ सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपकी सरफेस जो है इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। सो हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके लिए हम लोग एक क्यूब बना देते हैं, तो क्यूब का एक सरफेस मान ले, कोई भी इसकी एक ये मान ले कि ये जो सरफेस है हम लोग की, ये क्यूब का एक सरफेस है। सो आप देखेंगे, मान लिया अगर इसकी कोई भी साइड से ले हम लोग, मान लीजिए इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, ये वाला अगर स्पेस हम लोग लेंगे, मान लिया 10 सेंटीमीटर अगर होता, तो कहीं ना कहीं चार्ज आपका इसके, या ये सरफेस अगर होती तो यहां पर चार्ज इसका मतलब 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कहीं पर मान से सेंटर पर या यहां पर चार्ज जो होगा वो क्यूब के अंदर किसी पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर पर हम मेजर कर लेंगे। सो फ्लक्स थ्रू क्यूब
क्यूब से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है। लेकिन क्यूब में 6 सरफेस होती हैं, उनसे पास होने वाला फ्लक्स जो होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर एक सरफेस से निकलना है केवल, तो यहां लिखेंगे हम लोग फ्लक्स थ्रू वन सरफेस ऑफ क्यूब। एक सरफेस से जो पास होने वाला होगा वो होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम है, तो हम लोग कितना लिख देंगे 10 टू द पावर माइनस 6 अपान में कितना हो जाएगा 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी। सो 10 अपान हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, और 6 8 जा 48, और 48 में हम लोग जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 53, और पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट्स के बाद। सो 10 टू द पावर माइनस 6, और ये ऊपर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। सो 10 अपान कितना बचेगा 53.1 इंटू 10 टू द पावर 12 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। सो सिंपली आप लोग यहां से पॉइंट हटा दें, 100 आ जाएगा, और यहां से एक जीरो हम लोग ले लेंगे, 1000 अपान 531 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5। सो आप लोग 531 से 1000 को डिवाइड कर देंगे और लिख देंगे इंटू 10 की टू द पावर 5, तो ये आपका आ जाएगा फ्लक्स कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो प्लीज आप लोग इसे नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, डिवाइड करने के बाद आपका फाई की वैल्यू कितनी आएगी 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।